स्त्री के कि पूछता भी नहीं है। प्यार तो है नहीं है, बात की बात है, पूछता भी नहीं है। तो यही बात हनुमान जी ने श्री राम जी को कही कि बस वो इसलिए परेशान है कि मेरे प्रभु मेरे पास आते क्यों नहीं। इतना समय उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया, मेरी क्या गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, पर मैं उनके बिना यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता। राम जी की आंखों से आंसू आए। राम जी बोले कि जिसको केवल मेरा ही सहारा है उसको मैं कभी छोड़ सकता हूँ क्या? भाई ठीक है, इनको मेरे से बात करनी है, मेरे से बात नहीं होगी तो किसी और से बात कर लेंगे, अकेला मैं ही तो नहीं हूँ बात करने वाला। परंतु जिसे केवल राम जी कह रहे हैं मेरा ही सहारा है और कोई दूसरा सहारा दिख ही नहीं रहा, वो अपने पिता को याद नहीं कर रही कि जनक क्यों नहीं आ रहे, वो अपने दशरथ के वहां पे भरत को याद नहीं कर रही कि भरत भैया अब तक क्यों नहीं आ रहे, वो किसी को याद नहीं कर रही, वो केवल और केवल याद कर रही है राम क्यों नहीं आ रहे, मेरे प्रभु क्यों नहीं आ रहे। जिसे केवल मेरा सहारा हो उसे मैं छोड़ कैसे सकता हूं। इसीलिए जीवन में यहां से फिर एक उपाय और लेकर जाओ कि समर्पण और भाव एक के प्रति समर्पित रखना। अगर गुरु महाराज का चरण पकड़ लिया, दरबार पकड़ लिया, गद्दी पकड़ ली तो अच्छा है कि बुरा है, हमारा समर्पण महाराज तुमसे है, तुम्हारे अलावा हमें कोई नहीं संभाल सकता। गुरु महाराज ने हमें क्या दिखाया? उंगली पकड़ के हमें बच्चों की तरह दो जगह ले गए, कहाँ? मेहंदीपुर बालाजी और वो दोनों दे गए। वो हमें बालाजी दे गए हमारे दुख संकटों के लिए और हमारी माँ दे गई हमारे घर की खुशियां और वंश बढ़ाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, कि तुम्हें ये दो चीज सौंप के जा रहा हूं, इनकी सेवा भक्ति में लगोगे कहीं कोई कभी नहीं आने देंगे। तो समर्पण रखना एक के प्रति। राम जी भी यही कह रहे हैं कि जिसे केवल मैं ही सहारा हूं उसको मैं भला कैसे छोड़ दूंगा, वो कैसे विपत्ति में आ सकती है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि महाराज विपत्ति तब नहीं होगी जब ये समस्याएं आएंगी, विपत्ति तब होगी जब हम समस्या में तुम्हें भूल जाएंगे। समस्या आना समस्या नहीं है, समस्या में भगवान को भूल जाना समस्या है। तो जो आते हैं ना, हम इतने साल पहले आते थे, बहुत परेशान है, परेशान हो तो कितने साल बाद आए, सिर्फ आना ही तो है, कोई जबरदस्ती तो कुछ है नहीं। तो कम से कम उन चरणों से, उन गुरु महाराज को, महाराज जी को, बड़े बाबा को, जीण माता को, बालाजी महाराज को, अपनी पीढ़ी को ये जिम्मेदारी सौंप के जाना। जैसे हमारे मरने के बाद हमें आग लगाओगे, खुद तो लगा नहीं सकते, कौन लगाएगा? आने वाली संतान ही लगानी होगी। जैसे हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति बांटोगे, ये जिम्मेदारी बांटना कि जीण माता दरबार में जाना है तुम्हें, बालाजी दरबार में जाना है तुम्हें, मंदिर की गद्दी पे हाजिरी लगाने जाना है तुम्हें, बड़े दरबार में झाड़ा लगवाने जाना है तुम्हें। ये तुम्हारी विरासत है जो तुम्हें मिली है और तुम्हारे बाद ये खत्म ना हो जाए, ये तुम्हारी अगली पीढ़ी को मिले, ये पहुंचाने का काम तुम्हारा है। और यकीन मानो अगर आज अभी से तुम्हारी संतानें जुड़ रही है ना, तो वो डिप्रेशन बता रहा था ना मैं, किसी दवाई से दूर जाने वाला नहीं, उनकी जिंदगी तुमसे ज्यादा बुरी है। तुमने बहुत अच्छे माहौल में दिन बिताए हैं परिवार के बीच में, उनकी जान को तो ना परिवार बचा है ना समाज बचा है। जहां देखते हैं फोन उठाए तो फोन, टीवी उठाए तो टीवी, हर जगह डिप्रेशन और नेगेटिव चीजें उठा रहे हैं। वो स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है पढ़ने के लिए, संगत ने बिगाड़ के वापस भेज दिया, पढ़ के आए क्या? बिगड़ गए। उनको तो ज्यादा जरूरत है तुमसे। और अगर उनकी लगन लगी, कितना ही कीचड़ भर जाए बाल्टी में फर्क नहीं पड़ता, ऊपर पानी का नलका चालू रहना चाहिए। कीचड़ भर रहा है, भरने दो, वो पानी निकल रहा है ना, भर रहा है ना, एक दिन कीचड़ निकल जाएगा, पानी ही बचेगा उसमें। तो जहां से भी कीचड़ भर के ला रहे हैं, ये पानी का नलका कभी बंद मत होने देना, मंदिर से लगे रहना। अगर गुरु महाराज से लगे रहोगे, भजनों से लगे रहोगे, मैया से लगे रहोगे, बाबा से लगे रहोगे, परेशान नहीं होगे। बोलो सच्चे, बोलो गुरु महाराज की। तो हनुमान जी क्या बोले? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। विपत्ति जब आती है तब विपत्ति नहीं लगती, विपत्ति में जब ये छूट जाते हैं तब विपत्ति लगती है। तो जब आपका भजन ना हो, जब आपका ध्यान ना हो,
जब आपके पास आना ना हो, जब आपके पास मुलाकात ना हो, महाराज विपत्ति तो मैं उसको कहूंगा। माता को तो सारा टाइम आप ही का ध्यान है, उनको विपत्ति नहीं हो सकती। विपत्ति तो उनको होगी जो भजन छोड़ के बैठे। तो क्या, अरे सीताराम सीताराम, अरे सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। महाराज जी एक बात क्या करते थे कि धर्म लंगड़ा होता है, चलता नहीं है, साथ लेकर चलना पड़ता है। तो राम तुम्हारे साथ में लगे रहे, इसलिए जरूरी है तुम राम के साथ में लगे रहो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। किसी का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास में। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ये में। बहुत गहरी बात है कि जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में। हम राजा के बेटे थे, पानी भी साथ उठ के खुद नहीं लेना पड़ता था, आवाज देते थे पानी आ जाता था। एक दिन भगवान ने क्या करा कि भीख मांगने से भी कोई नहीं आ रहा, पूछने से भी कोई नहीं आ रहा, रोने से भी नहीं आ रहा। वो परीक्षा की घड़ी ऐसी आई, बड़ा दुख हुआ, भगवान ये क्या हुआ, ये कैसे एकदम से यहाँ से और यहाँ गए। आज उस चीज को सोचते हैं तो समझ में आता है कि जो माहौल महाराज जी मुझे नहीं दे सकते थे, इतना कैड़ा नहीं हो सकता एक पिता का दिल कि अपने बेटे को इतनी कड़ी परीक्षा के अंदर खड़ा करेगा। वो चाहता है जिस माहौल में मैं खड़ा हुआ हूँ, जहां तक लेगा नहीं से सीख जाए। अगर एक रिक्शे वाले ने रिक्शा चलाकर एक फैक्ट्री बनाई है तो अपने बेटे को फैक्ट्री से शुरू कराएगा, रिक्शे से नहीं कराएगा। सही कह रहा हूँ? लेकिन इस काम के लिए जरूरी था कि वो नीचे की गरीबी समझ में आए कि चीजें बनी कैसे है। जब बनानी समझ में आएगी तो संभालनी समझ में आएगी। बनी बनाई चीजें संभाली नहीं जाती, जब बनाने का दर्द पता चलता है तो संभालने की समझ आती है। तो वो वक्त क्यों आया कि महल से झोपड़ी में पहुंच गया? वो भगवान तैयार कर रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी भविष्य की, संभालने की। और वो समय ने इतना मजबूत करके भेजा कि आज हर चीज की समझ में आती है ये संभलेगी कैसे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि झोपड़ी में हो के महल में हो, सब उसकी व्यवस्था है। आज जिस दुख से परेशान हूँ, बहुत रो रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, और इस दुख में भी कोई सुख छुपा हुआ है, क्योंकि उससे फिर खड़ा करना है कि कैसे लगेगा जब वहीं फंसा रहेगा। तो
कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। खुद से निकला जाता है क्या? नहीं निकला जाता। कहा था ना, मोह माया की आस तो पगले होगी कभी ना पूरी, कभी मोह खत्म नहीं होने वाला। तो अध्यापक ही कहना हो जाता है कि बेटा गुरुकुल में कितना ही रोले, हॉस्टल में कितना ही रोले, नंद किशोर अवस्थी सारे तारे जमी पे ही हैं, कितना ही रोले, सीखना तो बेटा पड़ेगा, कहना तो होना पड़ेगा। ये हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तब भी चल रही थी और आज भी चल रही है। और जब चले तो क्या करना है? जिंदगी की डोर को हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर को हाथ दीना नाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद मेरी बात राम राम कहिए, चाहे मेरा तेरा काहे बिन रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे मेरा तेरा। अब हनुमान जी ने बोला कि महाराज विपत्ति तो जब है जब आपका भजन ना हो। राम जी का भी मन शांत हो गया।